मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे और आरजेडी के सरकार अइतै यादव रंगदार अइतै। ऐसे ना जाने आपने कितने गानों को सुना होगा और कहीं ना कहीं इन सभी गानों के खिलाफ अब तेजस्वी यादव अब से कुछ ही दिनों पहले सक्रिय भी हुए थे। तेजस्वी यादव के द्वारा नोटिस जो है वो भेजा गया था, आरजेडी के द्वारा उन तमाम गायकों को नोटिस भेजा गया था, शॉर्ट नोटिस, और ये बताया गया था कि आने वाले समय में किस तरीके से इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो पार्टी के द्वारा की जाएगी। और कहीं ना कहीं इस बार के हार की वजह जो है इन गायकों को बताया गया है और कहा गया है कि इस बार के चुनाव में महागठबंधन को जो करारी हार का सामना करना पड़ा और राजद को मुंह के बल जो गिरना पड़ा, उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों के हाथ जो है वो है। वैसे में आपको बताएं तो बीते कुछ दिनों से लगातार आरजेडी की समीक्षा बैठक चल रही है। समीक्षा बैठक में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आरजेडी ने अपने 300 भीतरघातियों की पहचान जो है वो कर ली है। 300 भीतरघाती जो कि पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ जाकर के कुछ ऐसे एक्शंस कर रहे थे जिसकी वजह से पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। और अब ऐसे में पार्टी ने उन सभी लोगों का जो मुखड़ा है वो सामने से रखा है और बताया है कि पार्टी के अंदर ये तमाम जो लोग थे वो किस तरीके से भीतरघात का काम कर रहे थे। और ऐसे में तेजस्वी यादव को भी बड़ा झटका लगा जब बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को जो दावा करी थी, तेजस्वी यादव जो है विपक्ष के महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार थे और उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद लगातार पार्टी समीक्षा बैठक कर रही है और उस हार की वजह को खंगालने की कोशिश कर रही है कि वजह क्या रही है, किन कारणों की वजह से पार्टी को हार का सामना जो है वो करना पड़ा। इसी कड़ी में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से राजद जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय है, बीते कुछ दिनों से लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। और ऐसे में आपको बताएं तो बिहार चुनाव 2025 में करारी हार झेलने के बाद अब लालू और तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में भीतरघातियों की सूची जो है वो बनाई जा रही है। प्रमंडल वार बैठकों के दौरान बीते 3 दिनों की समीक्षा में पार्टी को 300 ऐसे भीतरघातियों के नाम मिले हैं जिन्होंने राजद प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में काम किया है। राजद की हार की समीक्षा जारी है, अभी भी अन्य प्रमंडल की बैठक होना बाकी है। ऐसे में संभावना है कि पार्टी में भीतरघातियों की सूची जो है वो लंबी होगी। पार्टी नेतृत्व द्वारा जांच कर ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनता कार्रवाई जो है वो की जाएगी। राजद ने शुक्रवार को पूर्णिया प्रमंडल की समीक्षा बैठक की। पार्टी के हारे और जीते प्रत्याशियों ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट दी और मगध और सारण प्रमंडल की तर्ज पर पूर्णिया प्रमंडल के पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ जो है उन्होंने भीतरघात करने वालों की सूची सौंपी है। 3 दिन में प्रमंडल की समीक्षा हो चुकी है। राजद ने अपने भी पार्टी की ओर से सूची जारी की है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव जैसे कई बड़े नेता जो है वो भी मौजूद थे। वैसे में इसके बाद समीक्षा का दूसरा चरण शुरू होगा जिसमें 5 से 9 दिसंबर के बीच सभी जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव और प्रदेश पदाधिकारी के बीच बैठक होगी और बातें जो है वो भी होंगी। वैसे में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो बैठक चल रही थी, जो पार्टी की ओर से बातें चल रही थी, उसमें कुल 300 भीतरघातियों की पहचान जो है वो की गई है। घर में जब अंतकला होती है, घर में भी जब लड़ाई होती है तो लोग उस कारण के पीछे जाते हैं कि दोबारा से ये लड़ाई ना हो, और घर में भी ऐसा होता है। अमूमन ये साफ तौर पे देखने को भी मिलता है। पार्टी में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जब इस बार महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा तो महागठबंधन इस बात पे ज्यादा ध्यान दे रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से आरजेडी जो कि महागठबंधन में ये दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा वोट ला करके बिहार की सत्ता की कुर्सी पर वो बैठेगी, और तेजस्वी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी कह लूं, लगातार समीक्षा बैठक कर रही है और भीतरघातियों की पहचान करने में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव के द्वारा जिस तरीके से सख्त रूप जो अपनाया गया है चुनाव हारने के बाद, अब कहीं ना कहीं उसके बाद जो भीतरघाती हैं वो डरे हुए। और आज देखिए किस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि बैठक जो हुई है पूर्णिया प्रमंडल में, उसमें 300 से ज्यादा भीतरघातियों की पहचान जो है वो हुई है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरीके से आरजेडी काम करेगी और किस तरीके से बाकी के जो काम है वो होंगे, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।